वंदे पुरुषोत्तम। 23 फरवरी सन 1948 की सुबह श्री श्री ठाकुर आम के बगीचे में इजी चेयर पर बैठे हैं। पास ही कई लोग उपस्थित हैं। मलिन भाई ने प्रश्न किया, रूस का साम्यवाद कम्युनिज्म भी प्रगति और विस्तार चाहता है और हम भी वही चाहते हैं, तो इसमें अंतर कहाँ है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, उनके साम्यवाद का रूप तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यदि वे वास्तव में प्रगति और विस्तार चाहते हैं तो घूम फिर कर उन्हें हमारे ही तरीके पर आना होगा। बेशक उनके अपने ढंग से सुना है, रूस सह शिक्षा को एजुकेशन को हटा रहा है। आर्यावर्त भी पुरुष और स्त्री की स्वतंत्र एवं विशिष्टता के अनुरूप शिक्षा और विकास चाहता है। हमारे साम्यवाद कम्युनिज्म में जन्मजात संस्कारों पर आधारित विभिन्न वर्ण या समुदाय हैं। उनके बीच पारस्परिक सेवा और सहयोग की भावना होती है। प्रत्येक वर्ण जानता है कि दूसरे वर्णों की सहायता और सहयोग के बिना वह जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वह अपने वर्ण निर्धारित कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करता है और उसे उन्नत बनाता है, ताकि उसे भी अन्य वर्गों से उचित सहायता, सहयोग और सेवा प्राप्त हो सके। इस पारस्परिकता के बिना कोई भी टिक नहीं सकता। मैंने सुना है कि आजकल रूस में भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है। इसके माध्यम से एक तरह से वर्ण धर्म के मूल सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया है। वर्ण विधान में कोई भी किसी दूसरे की आजीविका नहीं छीन सकता। इससे बेरोजगारी नहीं रहती, अनुचित प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। कोई भी व्यक्ति आजीविका विहीन या निर्धन नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी आय का मार्ग प्रशस्त रहता है, जिससे किसी को दरिद्रता का कष्ट नहीं सहना पड़ता। वर्णाश्रम समाज की प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशिष्टता और अपनी लय में जीने का अवसर मिलता है। वर्णाश्रम मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करता है: उचित शिक्षा, उचित जीविका और उचित विवाह। प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ऑक्यूपेशन, प्रॉपर मैरिज। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य गुणों और धन में निरंतर वृद्धि करता है। वर्णाश्रम की शिक्षा दीक्षा आधारित होती है, जिससे मनुष्य की प्रवृत्तियां कॉम्प्लेक्स से संतुलित और नियंत्रित होने का अवसर पाती हैं। इस व्यवस्था के कारण वर्णाश्रम समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस देने से नहीं डरता। यह सत्य है कि उचित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का व्यक्तित्व और मानवता सही ढंग से विकसित नहीं हो सकती। हालांकि यदि कोई अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता, तो उसे सामाजिक शासन अनुशासन के दायरे में आना पड़ता है। जैसे आदर्श के प्रति निष्ठा अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, वैसे ही सामाजिक अनुशासन का भय समाज विरोधी आचरण से बचने की बुद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार लोग काफी हद तक सही रास्ते पर रहते हैं, और यदि लोग सामान्यतः सही हों तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। नलिंदा ने पूछा कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं सुचारू रूप से कैसे पूरी होती हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि बात यह है कि मनुष्य धर्म चाहता है, अर्थात बचना और बढ़ना। मनुष्य केवल जीवित रहकर ही खुश नहीं होता, वह विकास के पथ पर चलना चाहता है। यदि जीवन की दिशा बिखरी हुई है तो मनुष्य का अस्तित्व और विकास दोनों ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सुकेंद्रिक होना आवश्यक है। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की शरण लेना आवश्यक है जो स्वयं जीवंत आदर्श हो। ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मविद्ध के बिना ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। ब्रह्म सर्वतोमुखी बुद्धि के प्रतीक है। अब ब्रह्मविद्ध के अनुसार से ब्रह्म ज्ञान अर्थात बुद्धि का ज्ञान आता है। इसीलिए पहले उनसे दीक्षा लेनी पड़ती है। दीक्षा लेकर उनका फॉलो और फुलफिल यानी अनुसरण और परिपूर्ण करके चलना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मजात कर्म स्वभाव के माध्यम से उन्हें पूर्ण करना होगा। ब्रह्मविद ही सबके अभिन्न आदर्श कॉमन आइडियल हैं। इस अभिन्न आदर्श का अनुसरण करने के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के बीच इंटीग्रेशन
संहति एकता आती है। उससे पावर और पीटी शक्ति और धर्म दोनों का उदय होता है। उसमें किसी की कोई आवश्यकता अधूरी नहीं रहती। हम कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ है अस्तित्व होना, और चित्त का अर्थ है चेतना बोध, और आनंद का अर्थ है वर्धन बढ़ना। यही सत्ता का शाश्वत स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर का रूप है। समस्त सृष्टि में सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन फैक्टर उपादान विभिन्न रूपों में समाहित हैं। इसमें फिर आत्मरक्षा, आत्मपोषण और आत्मविस्तार की व्याकुलता है। यहाँ तक कि एक चींटी में भी यह विद्यमान है। धर्म का अर्थ है परिवेश के साथ स्वयं को धारण करना, पालन करना और पोषण करते हुए चलना। जो लोग आदर्श के अनुसरण के माध्यम से धर्म को रियलाइज उपलब्धि करते हैं, वे ही समाज के टीचर, शिक्षक हैं। उनका कार्य आइडियल आदर्श को इन्फ्यूज संचालित करना है। यदि यह कार्य छूट जाए तो समाज में विशृंखलता और विपर्य, तबाही का आना अनिवार्य है। इसीलिए मैं इतना याचन धर्म का प्रचार, सेवा और दीक्षा की बात कहता हूँ। उससे सभी कम्युनिटी, संप्रदाय और सभी इंडिविजुअल व्यक्ति इंटर इंटरेस्टेड यानी परस्पर स्वार्थान्वित एक दूसरे के हितैषी उठेंगे। सबके माध्यम से समाज के शीर्ष ब्रह्मविद आदर्श पुरुष परिपूरित होंगे। इस प्रकार सब सबके लिए होंगे। सभी मिलकर एक ही आदर्श की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर मानो एक ही मनुष्य में परिणत हो जाएंगे। तब किसी के दुख या अभाव के प्रति कोई उदासीन नहीं रह पाएगा। हर कोई एक दूसरे के पीछे खड़ा होगा। यही इंडो आर्यन सोशलिज्म या कम्युनिज्म, आर्य भारतीय समाजवाद, साम्यवाद का स्वरूप है। संघ का अर्थ ही है टू सर्व टुगेदर, टू ऑब्लिक टुगेदर, एक साथ सेवा करना, एक साथ उपकृत करना। इसके बिना जो साम्यवाद है वह निष्प्राण है। संक्षेप में, आदर्श के प्रति समर्पित पारस्परिक सक्रिय प्रेम और सेवा ही व्यक्ति और समष्टि समाज के कल्याण का मार्ग है। फिर आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युन, संघ का अर्थ ही है टू सर्व टुगेदर, टू ऑब्लिक टुगेदर, एक साथ सेवा करना, एक साथ उपकृत करना। संग्राम संघर्ष नहीं बल्कि क्लास फुलफिलमेंट, विभिन्न श्रेणियों की पारस्परिक पूरकता चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए सहायक बने, ऐसे ही व्यवस्था करनी होगी। ऐसी परिस्थिति बनानी होगी जिससे कोई किसी का अहित करने की बात कल्पना में भी न ला सके, बल्कि आत्मस्वार्थ के अंग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का भला करने के लिए तत्पर रहे। यदि कोई किसी को हानि पहुंचाता है तो समाज के अन्य 10 लोगों को उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। इससे लोग गलत काम करने का साहस कम करेंगे। चाहे कोई धनी हो या निर्धन, उसके भीतर जो इविल, असत, बुरा है, उस प्रवृत्ति को मारने का प्रयास करो। सबसे अच्छा तो यह होगा कि यदि तुम उसे अच्छाई की ओर मोड़ सको, लेकिन यदि तुम अच्छाई को ही नष्ट कर दोगे तो बचेगा क्या। इसलिए सब कुछ सोच समझकर ठीक करो, उचित मार्ग अपनाकर प्रत्येक के दोष यथासंभव कम करो और गुणों को यथासंभव बढ़ाओ। यदि तुम किसी चीज को जड़ से नष्ट कर दोगे तो तुम उसके लाभ से भी वंचित हो जाओगे। यदि तुम धनी को पूरी तरह समाप्त कर दोगे तो उसकी विशिष्ट योग्यता और सद्गुण यदि कुछ होंगे तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं कह सकते कि समाज में उस योग्यता और सद्गुण की कोई उपयोगिता या आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी शुभ विशेषता को नष्ट करने की बात सोच भी नहीं सकता। उससे अधिक विनाशकारी चीज और कुछ नहीं है। आज तुम जिसके दोषों को बड़ा मानकर उसे खत्म कर रहे हो, खत्म करने के बाद शायद कल तुम्हें पता चले कि उसके भीतर ऐसे गुण थे जिनकी तुम्हें अनिवार्य आवश्यकता थी। तब सिर पटकने पर भी तुम्हें वह दोबारा नहीं मिलेगा। आम में भी डिफरेंट वेराइटी, विभिन्न प्रजातियां, श्रेणियां होती हैं। यदि किसी एक प्रजाति को नष्ट कर दिया तो उसे तुम हमेशा के लिए खो दोगे। नलिन ने पूछा, यदि कोई प्रजाति श्रेणी वास्तव में खराब हो तो उसे नष्ट करने में क्या दोष है, और यदि नष्ट न किया जाए तो उसे ठीक करने का उपाय क्या है। श्री ठाकुर जी बोले कि जिसे तुम केवल खराब कह रहे हो वह भी शायद किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य के काम आ जाए। इसलिए किसी भी चीज को नष्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए। दूसरी बात, खराब को अच्छाई के संग से कलम लगाकर अच्छा बनाया जा सकता है। सामाजिक जीवन में अनुलोम विवाह बहुत अच्छी चीज है।
इससे नीचा व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है और संतान भी अच्छी होती है। बेशक सवर्ण विवाह को छोड़कर कभी भी अनुलोम असवर्ण विवाह नहीं होना चाहिए, उससे वंश की अपनी मूल विशेषता नष्ट हो जाती है। प्रतिलोम विवाह उच्च कुल की स्त्री और निम्न कुल का पुरुष एक बहुत ही खराब चीज है। यदि तुम अपनी कन्या का विवाह किसी अयोग्य घर में करते हो तो तुम्हारी कन्या लेस, न्यून और अनकल्चर्ड, अपकृष्ट, असंस्कृत हो जाएगी। हमें सोचना होगा कि हम पलवरिश चूर चूर धूल करना चाहते हैं या क्रिस्टलाइज, दानेदार, संगठित करना चाहते हैं। हम जाति और समाज को अप, उन्नत करना चाहते हैं या डाउन, अवनत, पतन करना चाहते हैं। यदि प्रतिलोम विवाह प्रचलित हो गया तो समाज में एकता नहीं रहेगी, लव, प्रेम नहीं रहेगा, सिंपैथी, सहानुभूति नहीं रहेगी और आइडियल, आदर्श नहीं रहेगा। क्योंकि घर घर में अनादर, कलह, कृतज्ञता, घृणा, विद्वेष और विनाशकारी प्रवृत्तियां प्रबल हो उठेंगी। एक एक करके पूरी जाति मुर्गियों की तरह कट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जब एक व्यक्ति विपन्न होगा तो दूसरा, यदि कोई दूसरे की विपत्ति को अपनी विपत्ति समझकर उसे बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि खुद को सुरक्षित मानकर दूर से तमाशा देखेगा, तो परिणाम यह होगा कि अंत में कोई भी नहीं बचेगा। अगर तुम दूसरों के जीने के अधिकार में बाधा डालते हो तो एक दिन तुम्हारा अपना जीवन भी बाधित होना तय है। इसे समझकर चलो, यही जीवन के मार्ग का पैमाना है। इसी पैमाने से माप माप कर रास्ते पर चलो। वर्णाश्रम आधारित भारतीय समाज व्यवस्था के कल्याणकारी स्वरूप को उजागर करते हुए सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। जो लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वे लिखते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाती है। यदि इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सके तो दुनिया दंग रह जाएगी। नलिन ने बोला कि भारत की राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, जो कुछ किया जा रहा है या हुआ है उसके पीछे यदि कोई सरेंडर्ड, आत्मनिवेदन करने वाला आचार्य होते और उनके प्रति सबका सरेंडर, आत्मसमर्पण होता तो न जाने क्या चमत्कार हो जाता। धर्म को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, दीक्षा, गुरु भक्ति और आत्मनियंत्रण की साधना को छोड़कर जो भी मूवमेंट, आंदोलन किया जाए वह जड़ काटकर पत्तियों पर पानी डालने जैसा है। इसमें लाभ से ज्यादा नुकसान होता है, वरना क्या यह देश दो हिस्सों में बंटता? इस देश के विभाजन से न हिंदुओं को लाभ हुआ न ही मुसलमानों को। यदि भारत अनडिवाइडेड, अविभाजित और इंटीग्रेटेड, एकत्रित रहता तो हर नर नारी, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, कहीं अधिक सुखी और समृद्ध होते। आज आपसी संघर्ष के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों ही कमजोर और क्षतिग्रस्त होंगे और इसका फायदा दूसरे उठाएंगे। आज हम खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन हम अपने मूल स्तंभों को न जानते हैं, न मानते हैं। यह सही नहीं है। हमें एक और अद्वितीय ईश्वर गुरु को मानकर चलना चाहिए। प्राचीन ऋषियों, महापुरुषों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। पूर्वजों के प्रति भक्ति, श्रद्धा रखनी चाहिए और वर्णाश्रम के सार्वभौमिक वैज्ञानिक महत्व का वास्तव में अनुसरण करना चाहिए। यानी जन्मजात संस्कारों के अनुसार वृत्ति और श्रेणी का विन्यास करना और सबसे बढ़कर उस महापुरुष के शरणागत होकर चलना जो हमारी विशेषताओं की रक्षा करते हैं। यदि सभी इस प्रकार चलें तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी एक ही माँ की कोख से जन्मे भाइयों के समान हो जाते हैं। तब सांप्रदायिक विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। पूर्ववर्ती और परवर्ती महापुरुषों को मानने की बात सभी धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म के इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को सभी के भीतर आत्मसात करना अच्छा है। तभी वास्तव में राजनीति या श्रेष्ठ नीति का सही पालन होगा, संभव होगा। नलिन बोले कि कम्युनिस्ट कहते हैं पहले मैटर, वस्तु, पदार्थ, फिर स्पिरिट, आत्मा। हमारे मत में तो पहले स्पिरिट आत्मा है और फिर मैटर वस्तु है। श्री ठाकुर जी बोले, मैटर और स्पिरिट, वस्तु और आत्मा अलग नहीं है। असल में चीज एक ही है, बस दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट, दृष्टिकोण हैं। से दो प्रकार की कही जाती है। मुझे लगता है कि मैटर और स्पिरिट अविभाज्य हैं। एक को छोड़कर दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। स्पिरिचुअल, आत्मिक क्रियाशीलता के लिए उसके अनुरूप मेटेरियल एडजस्टमेंट, भौतिक विन्यास की नितांत आवश्यकता होती है। हम जिसे सच्चिदानंद घन विग्रह कहते हैं उसका अर्थ है सच्चिदानंद की मेटरलाइज्ड स्पिरिट, मूर्तिमान आत्मा। मैं समझता हूं कि यदि हम भौतिक जगत में मिजरी, दुख को, मेटेरियलिटी, इम्पॉसिबल
वास्तव में असंभव बना सकें और जीवन के हर क्षेत्र में वैसा भौतिक तालमेल बिठा सकें तो एक दिन स्पिरिचुअलिटी आत्मिक रूप से भी दुख असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा मटेरियल एडजस्टमेंट वास्तविक विन्यास करो जिससे मरना न पड़े, मारना न पड़े, बल्कि मृत्यु को ही मरण स्वीकार करना पड़े। मटेरियल प्लेन भौतिक स्तर पर हम दुख पर विजय पाने की जो साधना करेंगे वह भी थोड़ा सुसंपूर्ण होनी चाहिए, और स्पिरिचुअल प्लेन आत्मिक स्तर पर हम जो साधना करेंगे वह भी पूर्ण होनी चाहिए। यदि यह दोहरी कोशिश निर्दोष तरीके से चले तो हमारी सफलता अनिवार्य है। मैंने जो संक्षेप में कहा, आर्य दर्शन की पूरी बात इसी में समाहित है। बात करते करते श्री ठाकुर के स्नान का समय हो गया, इसलिए कई लोग उन्हें प्रणाम करके उठ खड़े हुए। उसी समय काजल भाई ने आकर लाड़ भरे स्वर में कहा, बाबा आप उठेंगे नहीं? श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम कह रहे हो तो उठना ही पड़ेगा। रुको थोड़ा तंबाकू पी लूं, तुम क्या कहते हो? काजल भाई, हाँ आपको अच्छा लगता है तो पिएंगे ही। श्री ठाकुर, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य ठीक है ना? काजल भाई, हाँ। इसके बाद श्री ठाकुर तंबाकू पीकर स्नान करने चले गए।